मड़ुआ का उत्पादन करिए। तो हमने खेत की जुताई कर दी है, बीज बोने के लिए भी ले आए हैं। थोड़ा मानसून अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मोटर हैंड पंप से। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं विप्लव कुमार। आपको बता दूं कि भारत सरकार किसान को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की योजनाएं ला रही है। और इस वक्त हम गया शहर के मानपुर प्रखंड के लोधीपुर गांव में मौजूद हूं और यह गेरे पंचायत में लोधीपुर गांव आता है। और यहां पे देखिए तो किसान रागी की बुआई किए हैं और यह रागी जो है अभी मात्र 3 से 4 इंच हुआ है और इसकी बुआई 1 सप्ताह हुई और लगभग 10 दिन के बाद इसे धान की तरह एक एक बीज को कबार कर इसे रोपाई की जाएगी। और इसको जो दूरी है रोपने की लगभग 8 से 10 इंच की दूरी पर रोपाई की जाती है। और यहाँ पे देखिए किसान हैं, किसान अपने खरपतवार जो बीज बुआई किए हैं उसमें से निकाल रहे हैं, चुन रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस तरह से बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रखंड पदाधिकारी द्वारा इन लोगों को निःशुल्क बीज मुफ्त में दिया गया है। वही बिहार सरकार की पहल पर जीविका की ओर से भी ये निःशुल्क वितरण की गई है। ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है मोटे अनाज के लिए मानपुर प्रखंड के अंतर्गत मड़ुआ का बीज वितरण मुफ्त में किसानों को दिया गया है। यहाँ लगभग 25 से 30 एकड़ में मड़ुआ की खेती कराने के लिए किसानों को जागरूक किया गया है। लुप्त वैरायटी है मड़ुआ, जो यहाँ से लुप्त हो गया है। पुराने ज़माने के लोग इसको जानते थे और अभी के लोग यंग जो युवा वर्ग हैं ये शौक़ से इसको अब जिसका गुण बताया गया तो लोग इच्छुक होकर के बीज प्राप्त किए हैं लगाने के लिए और लगाए भी हैं कुछ लोग। अभी यहाँ पर पानी का अभाव हो गया है थोड़ा सा, अभी मानसून नहीं आया है, इसीलिए लोग इसको अभी पूरे तरह से रोपनी का कार्य नहीं किए हैं। बीज गाछी सब लोग तैयार कर लिए हैं। सरकार के तरफ से हम लोग के यहाँ दिया गया है मुफ्त में कि जागरूक करके किसान को प्रशिक्षित कर करके उन लोगों को उत्साहित कर करके बीज को लगवाया जाए। और मड़ुआ का बीज रागी जिसके नाम से जानते हैं, और ऐसे हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से चीना का, कोदो का भी खेती किया गया है। और अभी हमारे यहाँ तो केवल मड़ुआ का ही बीज वितरण किया गया और ये बहुत उपयोगी अनाज है। इसका अनाज या बिस्किट बना करके महंगे दर पर बिकता है। जो अच्छे लोग पैसे वाले हैं वो लोग उपयोग कर रहे हैं। क्या परिचय है? अमरेंद्र कुमार सिन्हा, प्रखंड कृषि पदाधिकारी मानपुर गया। किस तरह की आप लोग खेती कर रहे हैं? सर देखिए, एक्चुअली हम लोग धान गेहूं वगैरह उपजाते थे। हमारे पूर्वज जो थे वो आपको मड़ुआ, गन्ना, ये सब मूंगफली, और कृषि महोदय भी थे, इन्होंने शिविर लगाया था। तो इन्होंने हम लोगों को उत्प्रेरित किया, बोला कि आप लोग पहले शुरुआत में थोड़े थोड़े ज़मीन में लगाइए और उसके बाद इसको देखिए, जैसा उपज होगा फिर अगला सीजन में खेत को और भी हेक्टर में बढ़ाइए। तो इसी तरीक़ा से हम हैं, नवलेश सिंह हैं, एक और हैं हरेश बाबू हैं। तो इसी तरह से किसान हम लोग यहाँ उत्प्रेरित हुए हैं और 10 कट्ठा 5 कट्ठा में हम लोग का लगाने का विचार है। नवलेश तो अपना बीज भी तैयार कर लिया है। तो सर अब ये तो लुप्त हो चुका था, लेकिन हम लोगों ने फिर ठाना है कि मोटे अनाज के तौर पर घर में हो, और जब ये होगा तो इसका चून बना के रोटी का भी जैसे घर में खाने पीने का हो जाएगा। पर्व त्यौहार में भी इसका आटा का उपयोग होता है। और लगाने का एक उद्देश्य है कि सर मोटा अनाज में आता है और काफ़ी इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी है। और इसको देखें, बेनिफिट देखें तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है, महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। हर मतलब पब्लिक के लिए जो भी बंदा है इसमें है खाना चाहता है उसको मड़ुआ के रूप में आटा बना कर उसको खा सकता है। क्या परिचय हुआ? नवलेश कुमार, गेरम पंचायत, मानपुर प्रखंड। यह फसल जो है इसे बुनकर ये पिसाई की जाती है और इसका आटा से जो खाया जाता है पौष्टिक अनाज के रूप में है। इससे आयरन की मात्रा बढ़ता है। इस तरह से महिलाओं के सेवन करने से काफ़ी महिलाओं को लाभ प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसान है, निकासी कर रहे हैं। इस तरह से हम लोधीपुर गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे किसान हैं, नौलेश जी हैं, जो यहाँ पे किसान हैं अपनी बुआई की गई बीज को एक एक करके खरपतवार निकासी कर रहे हैं। और यह धीरे धीरे ये हम जो प्रचलन में थी ये विलुप्त होते जा रही है। इसे सरकार बढ़ावा देने के लिए एक बार फिर मड़ुआ भी कहा जाता है और रागी को इस तरह से लोकल भाषा में मड़ुआ भी कहा जाता है। नौलेश जी हैं जो किसान हैं और इनको कृषि प्रखंड पदाधिकारी की ओर से निःशुल्क बीज दी गई है और यहाँ पे बुआई की गई है। विप्लव कुमार, एक न्यूज़ 24 गया।